और हम इस वक्त आ चुके हैं राजधानी लखनऊ के एनबीआरआई में, जहां पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। गुलदाउदी और कोलियस का प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में पेड़ पौधों के शौकीन यहां पर आए हैं। किस किस तरीके की किस्मों के वहां पर पौधे आए हैं, किस तरीके के शौकीन यहां पर आए हैं, कहां कहां से लोग आए हैं, सब कुछ जानकारी देंगे। बस आज आप हमारे साथ बने रहिए। फूलों की तरह हंसना, चांद की तरह मुस्कुराना, इस चमन में रहकर हमें ना भूल जाना। और इस चमन यानी कि फूलों की बगिया में हम आज आए हैं, जहां पर लगी है 2 दिवसीय प्रदर्शनी। तो बड़ी संख्या में यहां पर लोग आए हुए हैं, दीदार कर रहे हैं गुलदाउदी और इस कोलियस प्रदर्शनी में, जहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आई हुई हैं। मैं यहां पर कुछ लोग भी हमारे साथ यहां पर हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे और किस तरीके से लोग देखिए फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। कुछ लोग भी आए हमारे साथ। मैडम, आप अपना नाम बताएं और आप इस प्रदर्शनी में आई हैं। हेलो, मेरा नाम अंशिका श्रीवास्तव है। अंशिका, आज आपने इस प्रदर्शनी में क्या क्या कुछ देखा आज आकर के? हाँ, बहुत सारे यहाँ पे कई कई प्रकार के फूल देखिए भाई। अब ये नया उपवन लगा है यहाँ पे, ग्लैडियोलस हैं, कई सारे नए नए प्रकार के फूल है जो ठंडियों में उगते हैं। अंशिका, फूल से ज़्यादा मुझे लग रहा है आपने फ़ोटो सेशन करवाया है। हाँ, काफ़ी को फोटो सेशन करवाया है यहाँ पे। काफ़ी कैमरामैन से मैं और मेरी दोस्तें हैं, उन लोग की काफ़ी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई हैं। तो और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं। देखिए, अंशिका के साथ साथ देखिए आप यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। बेटा, आप कहाँ से आए हो? हम लोग मतलब सीडीआरए से सीडीआरआई से। सीडीआरए लखनऊ। तो यहाँ पर ये देखा, और अभी तक क्या कुछ अभी आपने देखा है यहाँ पे? अभी हम लोग आए हैं तो बस अब देख रहे हैं। जी, हाँ, और बेटा आप भी इधर आइए, देखिए यहाँ आइए। आप देखिए बैलून का मजा ले रही हैं, आप प्रदर्शनी में आई हैं, लेकिन अभी आपका नाम क्या है? अन्वीक्षा, अन्वीक्षा। आपने यहाँ पे कौन कौन से फूल देखे यहाँ पे अभी तक? क्रिसैंथेमम हाँ, और सनफ्लावर। सनफ्लावर्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे भी किस तरीके से यहाँ पर दीदार कर रहे हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं आगे इस प्रदर्शनी में, जहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और लगातार किस तरीके से यहाँ पर दीदार कर रहे हैं। तो अब आइए, सबसे पहले आपको देखिए ये क्लास A1 जो देखिए दिख रहा है, फॉर इंडिविजुअल्स ओनली। तो यहाँ पर जो है ये A1 क्लास के जो फूल लगे हुए हैं यहाँ पर, और इसमें ये है जो इंडिविजुअल क्वालिटी का जो एक फूल लगाया गया है यहाँ पर। ये दूर दूर से यहाँ पर इसको भी देखने के लिए आ गए हैं। तो ऐसी तमाम सारी जो प्रजातियाँ हैं यहाँ पर, हम वहाँ पर ये भी देखेंगे। और अब ये देखिए, ये है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ का किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी क्रम में हम थोड़ा और आगे आ रहे हैं, जब यहाँ पर एक प्राइज़ के तौर पर भी किस तरीके से वितरण भी किया जाएगा। और ये देखिए फर्स्ट प्राइज़ मिला है इस गुलदाउदी को इस प्रदर्शनी में। तो ऐसी तमाम सारी जो कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, ये सब प्रथम श्रेणी वाली रखी गई हैं, जिनको कैटेगराइज किया गया है। लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ और भी जगह पर चलेंगे आगे, जहाँ पर हम आपको कुछ और भी गुलदाउदी की जो प्रजातियाँ हैं उनसे आपको दिखाएंगे और आपको किस तरीके से हर एक फूल की वो तस्वीर भी दिखाएंगे। तो एनबीआरआई में इस प्रदर्शनी के बीच हम आ पहुंचे और हमारी नज़र पड़ी इस बीच कुछ स्पेशल पौधों पर। नमो 108। जी हाँ, अब ये पौधा है, किस तरीके से पौधा है, ये बड़ा होगा, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहेगी, इसको जानने के लिए हमारे साथ यहीं के सीनियर साइंटिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है और इस नमो 108 के बारे में इसकी क्या कुछ खासियत है, जानना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर CS मोहंती, यहाँ मैं वरिष्ठ साइंटिस्ट हूँ, जिसमें हम नमो 108 हमारे NBRI द्वारा डेवलप्ड एक लोटस का वेराइटी है, कमल की वेराइटी। इसमें हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक सेटअप में हम क्लाइमेट कंट्रोल्ड लोटस को अभी फूल उगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ठंड के मौसम में ज़्यादातर कमल खिलता नहीं है, मगर हम इसको कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में इसको जितना टेम्परेचर चाहिए फूल खिलने के लिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, उतने ही दे करके न्यूट्रिएंट उसमें डाल के इसको फूल अभी खिलाए हैं। तो खाली कमल नहीं है, इस तरह की बहुत सारे पौधे हैं जिसको हम क्लाइमेट को रेगुलेट करके
इसको ऑफ सीजन फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे क्लाइमेट को कैसे इसको बैलेंस करते हैं, इसको कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? ज़्यादातर हम कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट कंडीशन में एक चैम्बर में रखते हैं, और जितने इस पौधे को जितना टेम्परेचर चाहिए उतने ही हम जो थर्मल गर्म करने के लिए, और जो लाइट जितना चाहिए लाइट रेगुलेशन, तो रेगुलेशन करते हैं कि वेवलेंथ में, तो इसको हम करते हैं एक कंट्रोल्ड चैम्बर के अंदर, ताकि इसका फूल खिले। अब हम बाहर लेकर गए, अभी ठंड के मौसम है, अब जितना टेम्परेचर हम ऑप्टिमाइज करते हैं अलग अलग टेम्परेचर रेंज रख के, और जिस पर्टिकुलर रेंज में इसका फूल बहुत बढ़िया खिलता है तो वही हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि इसी पौधे के लिए इतना टेम्परेचर इतना लाइट कंडीशन चाहिए। सो ये ऑप्टिमाइज्ड होकर के हम बाहर इसको निकाले हैं लैब की कंडीशन से, ताकि ये सब लोग देख सकते हैं कि भाई इस कंडीशन में भी ऑफ सीजन में भी हम इसका फ्लावरिंग आ रहा है। तो बिल्कुल ऑफ सीजन में भी किस तरीके से उगाया जा सकता है कमल, एक निश्चित टेम्परेचर निश्चित तापमान को देकर के। कुछ और भी चीज़ें सर मैं चाहूँगा ज़रा आप मुझे बताएं आसान सी भाषा में ये क्या, और इस तरीके से क्या कुछ इसके लाभ और एक क्या कुछ मकसद है यहाँ पर लगाने का? इसका मकसद ये है, देखिए आप पहले क्या होता था, सतह जैसे कि सॉइल होता है, सॉइल में ज़्यादातर ये ग्लैडियोलस है, ग्लैडियोलस एक फूल की पौधे है, जैसे कि फूल इसमें उगता है। हम इसमें पानी का बहुत इस्तेमाल जितना चाहिए कंट्रोल्ड कंडीशन में आप देख सकते हैं, इनलेट मतलब एक लिमिट भर की, और न्यूट्रिएंट जितना पौधे को चाहिए उतना ही देते हैं, और इसमें सॉइल नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो क्ले बॉल्स है, आप ये क्ले बॉल्स में ये पानी रिटेन होकर के रहता है, और जितना इसका रूट को जितना चाहिए होगा करता है कि जी ऑब्जर्व करके उसको नमी को मेंटेन रखता है, मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, और जितना इसका रूट को जितना चाहिए उतने ही पानी और न्यूट्रिएंट इसको प्रोवाइड करता है, और वो न्यूट्रिएंट फिर से फ्लो होकर के फिर रिसाइकिल होते रहता है। सो इसका ये मकसद है कि जैसे कि सॉइल का और इंक्लीमेंट वेदर जैसे कंडीशन होता है, इसका एडवर्स वेदर कंडीशन और सॉइल कंडीशन में भी हम इसको इंडोर फॉर्मेट में भी लगा सकते हैं। इसका हमारे वातावरण पे कितना प्रभाव पड़ता है? वातावरण में तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब इंडोर प्लांटिंग जैसे कि इंडोर की बात कहते हैं, तो फिर इंडोर का क्लाइमेट को सही रखता है, प्यूरीफाई करता है, और एक हॉबी की तरह लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इंडोर का स्पेस है, जैसे आजकल वर्टिकल वे में वर्टिकल फार्मिंग का बात हो रहा है, स्पेस हमारा यहाँ कमी हो रहा है हॉरिजॉन्टल वे में, तो एक के ऊपर एक हर के वर्टिकल फॉर्मेट में भी इसको ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्री फॉर्मेट में उधर भी लगते हैं, तो हम एक के ऊपर एक करके वर्टिकल फॉर्मेट में भी इस पौधे को इस तरह से उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सर ने बस बताया कि किस तरीके से किन किन मामलों में ये पौधा उपयोगी है, और इस NBRI में तमाम सारी ऐसी उपयोगी चीज़ें हैं जो आम जन के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है, उनसे भी हम परिचित कराएंगे। और NBRI में तमाम सारी प्रजातियों के जिस तरीके से पौधे गुलदाउदी लगाए गए हैं, किस किस तरीके की वैरायटी हैं, हम जानेंगे सीनियर ऑफिसर अतुल जी से। अतुल जी, जिस तरीके से जो यहाँ पर वैरायटीज़ आई हैं, कौन कौन सी ऐसी ख़ास वैरायटी आई हैं जो लोग देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं? एक्चुअली NBRI से वैरायटी एक्चुअली ये होता है कि गुलदाउदी में दो तरह की वैरायटी होती है, जी। एक स्मॉल होती है और एक लार्ज होती है। तो सर स्मॉल और लार्ज जरा आप मुझे बताइए, हम साथ साथ चलते जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ ये पर। देखिए आप सामने देख रहे हैं, स्मॉल वैरायटी है ये सारी। जी। इसमें क्या होता है, जो इसका फ्लावर का साइज होता है, डिस्क होता है 10 सेंटीमीटर से कम होता है। फ्लावर का जो साइज होता है, जैसे आप ये साइज देख रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर से हमेशा कम होगा। और जो लार्ज वैरायटी है, जब हम उधर आएंगे 10 के अंदर होगा, 10 भी हो सकता है 10 के अंदर भी हो सकता है, तो वो स्मॉल क्राइटेरिया में आता है। जी। ठीक है। और उस तरह से जब लार्ज में आते हैं हम, तो लार्ज में क्या होता है कि जो वैरायटी होती है वो 10 सेंटीमीटर से ऊपर होता है। जी। और इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे स्मॉल वैरायटी है तो इसके 10 टाइप होते हैं, उसके 8 टाइप्स होते हैं। जी। तो अलग अलग टाइप्स में होता है कि कोई सिंगल कोरियन होता है, कोई डबल कोरियन है, कोई सेनेरिया है, सिलेट है, क्विल्ड वैरायटी है, और कोरियन है, सिंगल कोरियन, डबल कोरियन, स्पाइडर। और तो यहाँ पे इस प्रदर्शनी में सारी वैरायटीज मौजूद हैं यहाँ पर। वैरायटीज तो सब नहीं होंगी, लेकिन हमने अपना डिस्प्ले पूरा करा है कि जितने टाइप्स हैं सबको पता लग जाए कि क्या क्या वैरायटी होती है टाइप्स। और एक दो क्राइटेरिया हम लोगों ने और भी कर रहे हैं। सर सिमिलर सी लग रही हैं, जैसे इस तरीके से इसमें जैसे ये कि मुझे इसमें जैसे ये है कि ये आप ये देख रहे हैं कि फ्लावर का साइज, तो ये नंबर ऑफ जो इसकी लेयर्स हैं वो 3 या 4 होती हैं, इसमें ज़्यादा होती हैं, तो ये सिंगल कोरियन में आएगा, ये डबल कोरियन में आएगा, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट होता है। ये डेकोरेटिव वैरायटी है, ये डेकोरेटिव वैरायटी आएगी। अब जिसमें डिस्क ओपन है ज़्यादा, जैसे आप ये देख रहे हैं सामने डिस्क ज़्यादा ओपन है, तो ये डेकोरेटिव में आएगी। ये इसको एनिमोन बोलेंगे हम, ये एनिमोन वैरायटी है जी। ये बॉल शेप है, पॉम्पॉन शेप है, ये पॉम्पॉन वैरायटी है। अच्छा, कुछ नई वैरायटियाँ भी कुछ शामिल की गई हैं, उसके बारे में भी आप हमें कुछ बताइए सर। नई वैरायटी का हो रहा है, अभी हम लोग अंडर ट्रायल में हैं, तो उसको अभी देखते हैं कि क्या करना है। और यहाँ पर डेकोरेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पर?
डेकोरेशन में अभी मेनली ये है क्राइसेंथेमम और कोलियस का ही शो है। जी जी। तो और इसलिए हम लोग अभी जैसे 18-19 जनवरी को रोज़ और ग्लेडियर्स लगेगा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले, तो क्राइसेंथेमम के बारे में जो नॉलेज है वो मिल जाए, इसलिए उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। क्राइसेंथेमम पे ही एम्फेसाइज करते हैं कि वही रहे। तो सीनियर ऑफिसर सर हमारे साथ हैं और इस प्रदर्शनी में हम बहुत सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं यहाँ पर। सर, ये जो पूरा एक फ्लावर जो पूरा तरीके से बना है, इसमें तमाम सारे जो गुलदस्ते नुमा पौधे जो दिख रहे हैं, इनमें कौन कौन सी क्या कुछ खासियत है सर? इसमें यही है कि आपको जैसे मैंने बताया कि स्मॉल वैरायटी है सारी, जी। कोई भी इसमें लार्ज वैरायटी नहीं है। तो अलग अलग टाइप, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 टाइप्स की होते हैं जी। ये। तो इसमें कोशिश की जाती है कि जो लगाने वाले होते हैं कि हर तरह का आज पौधा लग जाए। और मेनली इसका पर्पज़ कि माउंट बनाना है डेकोरेटिव, नीचे से वो ब्रिक लगा के बनाते हैं, काफ़ी मेहनत से ये बनता है। तो इसमें कम से कम 50 से 60 पॉट आते हैं, तब ये बनता है, तैयार होता है। और ये सब इसको तैयार करने में कितना वक्त लगता है? ये लोग आए हैं थर्सडे को, ये थर्सडे से बनाया है, और उन्होंने फ्राइडे को भी आए, नीचे ब्रिक वगैरह लगाई है। तो कंप्लीट ये कल रात को हुआ है। तो अतुल जी लगातार हमारे साथ है और हम इस प्रदर्शनी में बहुत सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। सर, बड़ी गुलदाउदी जो जिस तरीके से दिखता है, वहाँ पर भी आप चलिए सर, वो किधर लगी हुई है और वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। पंकज जी, आप भी हमारे साथ आइए। तो हम इस प्रदर्शनी में लगातार देखिए चलते चले जा रहे हैं। पंकज जी भी हमारे साथ हैं और अतुल सर भी हमारे साथ हैं। अतुल सर, आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए। पंकज जी देखिए यहाँ पर आइए, देखिए मैं इधर आ जाता हूँ, चलिए हमको उधर बुला रहे हैं ये। अब हम 1 मिनट जरा सा मैं इधर आ जाना चाह रहा हूँ। देखिए जी, बिल्कुल अतुल जी हमारे साथ। पहले अतुल जी, आप जरा सा एक बार अपने बारे में भी बताइए, बड़ा उत्सुकता हो रही है आपके बारे में भी जानने की। एक्चुअली हम यहाँ NBRI में 97 से हैं, जी और गार्डन में भी आ चुके हैं। हमको भी यहाँ 20 साल हो गए गार्डन में आए हुए। जी तो हम जब से आए हैं ये गुलदाउदी को ही देख रहे हैं पूरा। जी। पूरा तो जंप बिल्कुल ग्लास को। देखा कि अतुल जी किस तरीके से गुलदाउदी को ही देख रहे हैं और ये बड़े बड़े जो फूल हैं, इनके बारे में भी अब जरा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। खूबसूरती देखते ही बन रही है। सिंगल ब्लूम है। इसमें क्या होता है कि सिंगल ब्लूम में क्या करते हैं, जब ये ग्रोथ लेता है प्लांट, तो साइड की जो लेटरल बर्ड्स होती हैं, साइड जो बड आती हैं, तो उसको हम प्लग करते रहते हैं, वो तोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, पूरा न्यूट्रिशन जो है एक के पास आ जाता है, उससे ये फ्लावर बॉल शेप में बन जाता है। और अगर हम इसकी साइड की बर्ड नहीं काटेंगे, उसमें हम नहीं काटते हैं, उसमें हम पिंचिंग करते रहते हैं। उस वाले में, छोटे वाले में, जो स्मॉल वैरायटी है, उसमें हम लोग पिंचिंग करते रहते हैं। पिंचिंग का मतलब होता है जो फर्स्ट बर्ड आती है, साइड की बर्ड आती हैं, उनको तोड़ते हैं, तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ती जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, बर्ड आने ही नहीं देते हैं, डिसबडिंग इसको बोलते हैं। तो डिसबडिंग आपने कर दी तो सिंगल पूरा न्यूट्रिशन एक बट फ्लावर को मिलेगा, तो वो ब्लूम शेप में हो जाएगा। तो ये बॉल शेप हो गया, जैसे ये बॉल शेप में हो गया। और ये भी है, ये भी बॉल शेप में ही आएगा। ये बॉल शेप के लगे हुए हैं। ये है, ये स्पाइडर का है जी, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर। ये स्पाइडर शेप है। ये अलग अलग टाइप का है। ये टोटल लार्ज वाली जो वैरायटी है 8 टाइप की होती है। अच्छा, ये स्पाइडर, आप मुझे बता रहे हैं ये लार्ज ये वेराइटी। लार्ज वैरायटी है। ये स्पाइडर वैरायटी है। ये डायमंड जुबली है, इसका नाम है डायमंड जुबली। ये फ्रॉस्टी विस्कर है। डायमंड जुबली नाम भी है, ये काम भी है? नहीं इसका नाम है डायमंड जुबली। तो अलग अलग टाइप्स की हैं। ये है जेनिफर है, इसका नाम है। और ये जॉन वेबर है। जी, और ये भी जॉन वेबर में सेम वैरायटी है दोनों। जी जी। सर, ये जो प्रजातियां हैं, किस तरीके से अगर बात करें तो साफ तौर पर इनकी प्रजातियां अभी आम मार्केट में अभी इसकी एबिलिटी उतनी नजर नहीं आती सर। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। जी ये साल ओवरऑल पूरा साल का ये प्रोसेस होता है, तब ये बनती है। जी क्योंकि जैसे अभी जनवरी दिसंबर है, कुछ एक्चुअली कुछ वैरायटी होती हैं जो अक्टूबर में खिल जाती हैं, तो वो हम यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकते। और कुछ वैरायटी होती हैं जो जनवरी फरवरी में आएंगी, उसको भी हम डिस्प्ले नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि वो अभी बड़ी स्टेज में है। तो अभी जनवरी के बाद अभी हम जब ये इसको कर लेंगे, ये तो मैक्सिमम वैरायटी जो ब्लूमिंग होती है वो दिसंबर में होती है, इसलिए इसका शो दिसंबर में होता है। जी। यानी कि अब हम अगले शो का बहुत जल्दी इंतजार करें तो जनवरी में, नए साल में। नए साल में वो जो मिलेगा आपको, वो रोज़ में मिलेगा। और इवन हम जो लेट वैरायटी होगी गुलदाउदी की, वो भी डिस्प्ले पे लाएंगे। जी। तो गुलदाउदी और कोलियस 2 प्रदर्शनी लगी हैं। गुलदाउदी का तो देखिए किस तरीके से दीदार कर दिया। अब मुझे लगता है अब मैं सर से जरा कोलियस के बारे में भी समझूंगा। तो अब हम चलेंगे कोलियस की तरफ। तो गुलदाउदी और कोलियस प्रदर्शनी में हम इस वक्त आए हुए हैं। गुलदाउदी के बारे में भी आपने जाना, लेकिन अब देखिए ये कोलियस प्रदर्शनी है। सर, इस कोलियस प्रदर्शनी के ये जो पौधे हैं, ये अलग तरीके के हैं, इनकी क्या कुछ प्रजातियां हैं? देखने में ये भी बड़े खूबसूरत से लग रही पत्तियां नुमा, इनके बारे में भी बताइए सर। ये कोलियस ऐसा है कि कोलियस जो है वेजिटेटिव पौधा है, इसमें फूल नहीं आता, सिर्फ पत्ती से की शोभा होती है। इसमें भी 8 टाइप्स होते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, कोई भी पत्ती का ऑलमोस्ट अलग अलग है, कोई भी एक मिलता नहीं है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, इसका नाम अलग अलग दिया है कि ये है ब्राइट सेंटर्ड, ये है
डार्क सेंटर्ड, इस तरह से अलग अलग हर का नाम अलग होगा। ये होगा फ्रिंज, एक बड़ी पत्ती का होता है जैसे ये है, इसको कहते हैं मेहमत लीफ। तो फ्रिंज है, अभी ये यहाँ पे शायद नहीं लगी, ये फ्रिंज में आएगा, ये फ्रिंज में आएगा। कोलियस ये वाले जो हैं ये सीड से भी हो जाएंगे, लेकिन जो फ्रिंज वैरायटी है इसकी कटिंग ही लगेगी, ये सीड से नहीं होते हैं। सर इनका अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस या उपज इनकी कितना आसान है, कितना पेचीदगियां आती हैं इसमें, बहुत सारी सुना है। इसमें तो ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं आती हैं, ये तो इजीली ग्रो हो जाता है, इसमें नहीं है। लेकिन ये है विंटर सीजन ही। मेन जो तकलीफ है और जो आती हैं हम लोग को मुश्किलें आती हैं वो गुलदाउदी में है। जी। गुलदाउदी में ये है कि वो अभी जैसे आपको बताया कि दिसंबर में इसका शो है, तो अभी जनवरी तक हम इसका मज़ा लेंगे इसका, लेकिन फिर फरवरी से इसका फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि हमको अगले शो के लिए तैयार करना है। वो पूरा फिर से वहीं से शुरू हो जाएगा। हमको इसका शक्कर से लगाना है, फिर इसकी कटिंग लगानी जुलाई में जब बारिश शुरू होती है, तो उसको हमको ठंड से भी बचाना है, ओस से भी बचाना है, फिर जब आगे बारिश होती है वो लू सबसे बचाना है। तब बचते बचाते जो दिसंबर तक हमको जो वैरायटी मिलती है तब हम ये ले पाते हैं। अतुल जी, जब पौधे की बात जिस तरीके से कर रहे हैं, जब फूल नहीं है लेकिन पत्तियों में भी इतनी खूबसूरती है, तो कुछ खास तरीके से इसकी कटिंग होती है कुछ इस तरीके? हाँ, इसकी कटिंग यही है कि इसमें क्या होता है, जब इसकी ग्रोथ होने लगती है, जब ये 1.5 फीट के आसपास आता है तो इसमें बड आने लगती है। बड को इसको काट देना है। बड से जब काट देंगे तो मल्टीपल ब्रांचिंग होगी, उससे आपका जो गमला है वो पूरा भर जाएगा। तो ये भी कोई एक्सपर्ट ही काटते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती होगी? हाँ जी, एक्सपर्ट हैं इसके लिए। और काटने से ये होगा, नहीं तो अगर आप बड इसकी सीधे ले लेंगे, इन्फ्लोरेसेंस ले लेंगे, सीड ले लेंगे ना, तो उसकी ब्यूटी नीचे खत्म होती जाएगी। उसमें यही है कि आप जब ठंड हो तो उसकी जब सीड आने लगे, इसका इन्फ्लोरेसेंस आने लगे, इसको काट दीजिए, तो उससे मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, तो ये सिंगल पौधे पे ही पूरा खड़ा हो जाएगा। जी। तो इससे ये होता है कि अगर आप मान लीजिए इसकी सीड अब जैसे हो जाएगा, ये खत्म हो गया, फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इसमें सीड फिर आपको लेना है, फिर तो आपको अगली जनरेशन तैयार करनी है। तब आप इसका सीड लीजिए, सीड को वो कराइए, सुखाइए और फिर ग्रो कराइए। और उसी तरह से वो वाली जो वैरायटी है उसको कटिंग से होगा, वो आपको आगे सीजन के लिए अगर बचाना है तो फिर कटिंग लगानी पड़ेगी इसकी। अतुल जी, जो घर में खूबसूरत फूल पौधे लगाना चाहते हैं, इस तरीके से का शौक है गुलदाउदी और कोलियस का, उनके लिए क्या कुछ संदेशा? उसके लिए संदेशा ये है कि आप मेहनत से करेंगे तो सब कुछ बनता है। हम लोग ने भी लगाया ही है, लोग आए हैं इतने दूर दूर से पार्टिसिपेट करके आए हैं, जो आए हैं वो भी बहुत मेहनत से ही करे हैं। तो मेन वही है कि लोग क्या करते हैं कि एक तो पानी जो है, मेरा मेन मकसद यही है कि जो पानी होता है वो लोग क्या करते हैं कि पानी दे दो, जैसे कहीं जा रहे हैं 2 दिन का पानी दे दो और उसके बाद छोड़ो, अगले दिन कौन करे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी, पौधे को पानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पानी कितना चाहिए ये आपको देखना है। ये गुलदाउदी को पानी बहुत कम चाहिए, कोलियस को पानी बहुत कम चाहिए। तो जितना पानी आप रोक के देंगे, जितना उसको जरूरत है, और कोशिश करिए जब तक बड स्टेज नहीं है या इसमें ऊपर बड नहीं आई है तो पानी ऊपर से दीजिए। पानी ऊपर देने से क्या होता है, जब पत्ती के थ्रू पानी नीचे गिरता है तो उतना ही पानी पौधे को चाहिए होता है। कली आ गई है तो आप नीचे से पानी दीजिए, जब तक कली नहीं आई है तो आप ऊपर से दीजिए। पानी का क्या होता है कि पत्ती भी धुलती है तो उसका ट्रांसपिरेशन रेट भी पौधे का अच्छा होता है, तो पौधे में की जो खूबसूरती है वो निखर के आती है। तो यानी कि हम छोटी छोटी अगर सावधानियां बरतें तो घर में भी बहुत सुंदर सी बगिया बागीचा बना सकते हैं। और अगली प्रदर्शनी का हम बहुत जल्द ही इंतज़ार जो है वो ख़त्म होगा, जनवरी में आगाज़ होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय गुलदाउदी और कोलियस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें फूलों के साथ साथ पत्तियों को भी किस तरीके से बखूबी सजाया जा सकता है। NBRI के वैज्ञानिकों ने जो जिस तकनीक से इस बगिया को सजाया है, और उसी बगिया को सजाने के लिए लोग अपने घरों में किस तरीके से सजा सकते हैं, इसकी भी बारीकियां लोगों ने यहाँ पर सीखी। कैमरा सहयोगी पंकज गुप्ता के साथ मैं आलोक राजा, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।